अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। हालिया ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल की जाने वाली जारहियत और इसके अलावा वेनेज़ुएला से कबूतर की तरह वहां के सदर को उठाकर अमेरिका मुंतकिल करने के बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या दूसरी जंग अजीम के बाद किया जाने वाला बंदोबस्त न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अमली तौर पर मुअत्तल हो चुका है और एक दर्जन से जायद ममालिक का बराह रास्त एक जंग में इन्वॉल्व होने और इसके अलावा एक ही वक्त में दुनिया भर में मुतअद्दिद और जंगों के होते हुए क्या तीसरी आलमी जंग बाकायदा शुरू हो चुकी है या इसको अभी ये समझा जाए कि अभी हम तीसरी आलमी जंग के दहाने पे हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये करेंगे कि यूएन कहाँ है, अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ है। दूसरी जंग अजीम के बाद अमली तौर पर एक नया बंदोबस्त मुतारिफ करवाया गया, मॉडर्न स्टेट कॉन्सेप्ट दिया गया और मॉडर्न स्टेट कॉन्सेप्ट के तहत, मॉडर्न स्टेट सिस्टम के तहत जो अक़वाम मुत्तहिदा मारज़ वजूद में आया, अमलन नारे तो ये लगाए गए कि ये अब दुनिया के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को रेगुलेट करेगा, दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स को रेगुलेट करेगा, दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स को बचाने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट से बचकर निकल जाने में अक़वाम मुत्तहिदा अमली तौर पर दुनिया की मुआवनत करेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल यहाँ ये है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी असल उम्र में ये काम किया है कि नहीं। इस पे बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि दूसरी जंग अजीम के बाद जो नया एक आलमी निज़ाम तश्कील पाया था उसके अंदर जमहूरियत ही सब कुछ थी। दूसरे ममालिक की यानी कि रिकॉग्नाइज्ड स्टेट्स की सॉवरेंटी मुसल्लमा तौर पर तस्लीम की गई थी कि किसी भी मुल्क की सॉवरेंटी जो है वो किसी सूरत भी उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा और उसका एहतराम किया जाएगा। ईरान के ऊपर दो ममालिक का हमलावर होना और इसके अलावा वेनेज़ुएला के सदर को उठाना और फ़लस्तीन जैसे यूएन के रिकॉग्नाइज्ड मुल्क के ऊपर एक अरसे से जारहियत करते हुए 70,000 से ज़्यादा जो लोगों को कत्ल कर देना, शहीद कर देना, इसके बाद भी सवाल यहाँ ये है कि क्या सॉवरेंटी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस यूएन ने दूसरी जंग अजीम के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील देना था और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवानी थी, वो यूएन अमली तौर पर है कहाँ। क्या यहाँ पर यूएन अमली तौर पर बिल्कुल ख़त्म नहीं हो चुका। वैसे तो ये सवाल भी यूएन की पैदाइश के साथ ही मौजूद है और कई दहाइयों से सफ़र करता आ रहा है कि जिस मॉडर्न स्टेट सिस्टम में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तनाजुर में यूएन ने पूरी दुनिया के अंदर जमहूरियत को फ़रोग देना था, उस यूएन के अंदर क्या खुद भी जमहूरियत है। यहाँ पर जवाब इंतहाई अफसरदगी के साथ है कि नहीं। उसकी वजह यह है कि यूएन के अंदर तमाम तर ममालिक इकट्ठे होकर कोई रेजोल्यूशन लेकर चले जाएं तो वो रेजोल्यूशन पर तमाम ममालिक के लोगों का इत्तेफाक होने के बावजूद भी अगर एक मुल्क उसको वीटो कर दे तो तमाम के तमाम मुल्क वहाँ से माइनस हो जाते हैं। तो जब एक मुल्क के आगे तमाम ममालिक की कोई औकात नहीं है तो फिर काहे की जमहूरियत, फिर कौन सी जमहूरियत। जिस यूएन ने पूरी दुनिया के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जमहूरियत को फ़रोग देना था उसके अंदर तो खुद जमहूरियत नहीं है। तो फिर यूएन के ऊपर जो सबसे बड़ा एतराज़ उठाया जाता है, क्या ये दुरुस्त है कि ये यूएन जो है इसकी जनरल असेंबली सिर्फ और सिर्फ दूसरी जंग अजीम के फातिहीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई थी। अगर हम इसकी तारीख़ का मुतालिया करें तो हमें ये बात 100% दुरुस्त मालूम होती है कि दूसरी जंग अजीम के फातिहीन को वीटो पावर मिल गई और उसके बाद उनके जहाँ भी मफादात का टकराव हुआ, जहाँ पे वो 5-6 ममालिक आपस में टकराने लगे, ये यूएन फौरी तौर पर एक्टिवेट हो गया, ये फौरी तौर पर फ़ाल हो गया। इसने किरदार अदा करते हुए उनकी जंगबंदी भी करवाई, उनके दरमियान मामलात भी तय करवाए और उनको किसी भी सूरत में नाखुशगवार हालात की तरफ बढ़ने से रोक दिया। लेकिन जब कोई गरीब मुल्क, जब कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री, जब कोई उन 5 बड़े मगरमच्छों के अलावा वो चाहे मलिया मेट हो गया, चाहे वो मिट गया,
चाहे वो लड़ लड़ कर मर गया, ये यूएन कहीं भी एग्जिस्ट ना किया, कहीं भी नजर ना आया। अमली तौर पर इसकी मिसाल हमें वेनेजुएला में नजर आती है, हमें फ़लस्तीन और इसराइल की हालिया कशीदगी में नजर आती है, हमें ईरान पर अमेरिका और इसराइल के अटैक में नजर आती है, हमें अरब ममालिक में जारी हालिया कशीदगी में नजर आती है, हमें यूक्रेन और रशिया की जंग में नजर आती है, हमें कश्मीर के मामले में पाकिस्तान और भारत के हालिया कॉन्फ्लिक्ट में नजर आती है, हमें अफगानिस्तान के इशू पे नजर आती है, हमें ये और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये नज़र आती है कि अमली तौर पर यूएन अपने ही जारी करदा डिक्लेरेशन, अपने ही जारी करदा कवानीन, अपने ही आलमी अदालत इंसाफ के जारी करदा फैसलों और इन तमाम को हवाओं में उड़ाता नजर आता है। दो मिसालें मैं इस पे आपको माजी की भी देना चाहूँगा। जब ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील पा रहा था और यूएन उसके तहत मारज़ वजूद में आई, भारत के साथ पाकिस्तान का कश्मीर के मामले में मसला खड़ा हो गया। यही यूएन करारदादे पास कर चुका है, रेजोल्यूशंस पास कर चुका है कि मसला कश्मीर एन जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक वहाँ के रहने वाले लोगों की अमंगों के मुताबिक हल होगा। लेकिन कई दहाइयाँ गुजरने के बावजूद ना तो कश्मीर के अंदर कोई वोट की ताकत का इस्तेमाल हो सका, ना कश्मीरियों से उनका जो अपना माफिज ज़मीर है वो पूछा जा सका, और ना कश्मीरियों को जाके उनका बुनियादी हक दिया जा चुका। तो फिर सवाल यहाँ ये है कि ये यूएन कहाँ है। दूसरा बड़ा सवाल, इसराइल के मारज़ वजूद में आने से पहले फ़लस्तीन की रियासत बाकायदा मौजूद थी और हज़ारों साल से मौजूद थी। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील पा रहा था तो उस आलमी सतह की रिकॉग्नाइज्ड इस्लामिक स्टेट को ख़त्म करके उनकी कूक से एक नाजायज़ और सेहूनी इसराइली रियासत को पैदा किया गया, जो इंटरनेशनल लॉ की बजाते खुद वायलेशन थी। लेकिन माइट इज़ राइट के फार्मूले को अपनाते हुए ताकत के बलबूते पर इसराइल की नाजायज़ रियासत फ़लस्तीन से निकाली गई। इसके बावजूद यूएन के अपने कवानीन हैं, अपनी दस्तावीज़ात हैं, उनके अंदर आज भी फ़लस्तीन की रियासत एग्जिस्ट करती है। यानी कि इंटरनेशनली यूएन ने फ़लस्तीन की रियासत को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसको दो हिस्सों में तकसीम करके एक पे इसराइल बना दिया, दूसरे पे फ़लस्तीन बना दिया। अब सवाल यह है कि जिस नाजायज़ रियासत को बनाया गया वो तो एग्जिस्ट भी करती है, कई अरब ममालिक को खा चुकी है, वो कई लाख लोगों का कत्ल कर चुकी है, उसका वज़ीर आज़म आलमी अदालत इंसाफ का डिक्लेयर्ड मुजरम है, इश्तिहारी है, उसके वारंट इशू हो चुके हैं। लेकिन जिस रियासत से इसको निकाला था वो फ़लस्तीन की रियासत कहाँ है, जिसका तहफ़्फ़ुज़ यूएन की जिम्मेदारी थी, अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो अमलन ख़त्म हो चुका है। उसको इसराइल खा चुका है, उसके कई लाख लोगों को शहीद कर चुका है, कई लाख लोगों को वहाँ से ज़बरदस्ती मुल्क बदर कर चुका है और उसकी ज़मीन पर काबिज़ हो चुका है। इसके अलावा सिर्फ फ़लस्तीन नहीं, अरब ममालिक पर कई सारी अरब ममालिक की हदूद को उसको खाते हुए, उसकी वायलेशन करते हुए इसराइल उन पर काबिज़ हो चुका है। यहाँ सवाल ये है कि कहाँ है यूएन, कहाँ है अक़वाम मुत्तहिदा? क्या अमली तौर पर यह ख़त्म हो चुकी है? आखिरी बात, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे ईरान के अंदर खामनाई का बेटा काबिल कबूल नहीं। सवाल यहाँ यह है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद तश्कील पाने वाले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तनाजुर में जब डेमोक्रेसी ही सब कुछ है, जब सॉवरेंटी ही सब कुछ है, जब रिकॉग्नाइज्ड स्टेट के अंदर ये उनके अवाम का मसला है कि वो जिसको चाहे वो अपना हुक्मरान चुने, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं? उन्हें क्यों किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाके अपनी मर्जी के हुक्मरान चुनने का इख्तियार हासिल है? वो किस बुनियाद पे कह सकते हैं कि मुझे ईरान की तरफ से, ईरानी अवाम की तरफ से मुंतखब किए गए, सिलेक्ट किए गए, चुने गए हुक्मरान पसंद नहीं है? भाई आप कौन है? तो यहाँ जवाब ये आता है माइट इज राइट, जिसका आलमी कवानीन में कोई वजूद नहीं है, लेकिन आलमी कवानीन जूते की नोक पे रखे जा चुके हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ईरान के अंदर खामनाई का बेटा काबिल कबूल नहीं है, जो ईरानी अवाम का मुंतखब जो है ना हुक्मरान है, जिसको ईरान के अवाम अपने सॉवरेंटी और अपने हक़ के हुक्मरानी को मुंतखब करने वाले बुनियादी इंसानी हक़ को इस्तेमाल करते हुए मुंतखब कर रहे हैं, तो फिर आपको इसराइल का वो रेकॉग्नाइज्ड दहशतगर्द वो नेतन्याहू कैसे काबिल कबूल है? उसको आप कैसे अपना मुक्तदा और अपना इमाम और रहबर बनाए बैठे हैं कि जिसको आलमी अदालत
अदालत इंसाफ ने जिसके वारंट जारी किए हुए हैं, जिसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है और जिसको आलमी सतह पे ह्यूमन राइट्स का मुजरम करार दिया हुआ है।